कई बरसों पहले की बात है। एक जंगल में दरख्त पर तितली परी अपने राजा के साथ रहा करती थी। दोनों देखने में बहुत ही छोटे थे, बिल्कुल परिंदों की तरह। तितली परी की आवाज़ बहुत सुरीली थी। वो दिन भर गाना गाती रहती थी। जंगल के सब जानवरों को भी तितली परी का गाना बहुत पसंद था। एक दफ़ा जंगल में एक बादशाह शिकार के लिए आया। उसने तितली परी की सुरीली आवाज़ जब सुनी तो उसे आवाज़ बहुत पसंद आई। सिपाहियों, मालूम करो ये कौन गा रहा है। जो हुक्म मेरे आका। सिपाही बादशाह के हुक्म पर आवाज़ का पता लगाने निकल गए और कुछ ही देर बाद एक सिपाही ने बताया, दरख्त पर एक तितली परी है जो गाना गा रही है। ठीक है, उसको कैद करके महल ले चलो। मैं अपने महल में रोज उसका गाना सुना करूंगा। सिपाहियों ने ऐसा ही किया और बादशाह परी को अपने साथ ले गया। जब राजा वापस आया और उसे तितली परी कहीं नजर न आई तो वो बहुत परेशान हुआ। सब जगह देखा लेकिन वो कहीं ना मिली। तब उसके पास एक मेंढक आया। राजा भैया, तुम्हारी तितली परी को बादशाह अपने साथ कैद करके महल ले गया है। क्या? इतनी जुर्रत बादशाह की? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं अपनी तितली परी को जरूर वापस लेकर आऊंगा। राजा बादशाह के महल तक पहुंचने के लिए एक लकड़ी की छोटी सी गाड़ी तैयार करता है और उसमें बैठकर महल जाने के लिए सफर पर निकल जाता है। जब वो जा रहा होता है उसे रास्ते में चींटी मिलती है। राजा भैया, इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो? बादशाह ने मेरी तितली परी को कैद कर दिया है। मैं उसे छुड़ाने जा रहा हूँ। मैं भी चलूं? क्या पता आपके किसी काम आ जाऊं। ठीक है, चलो। लेकिन ये तो इतनी छोटी सी गाड़ी है, मैं कहाँ बैठूं? घुस घुस, मेरे कान में घुस। चींटी राजा के कान में घुस जाती है। राजा आगे बढ़ता है। कुछ ही दूर जाता है तो उसे बिल्ली मिलती है। राजा भाई, कहाँ जा रहे हो इतने गुस्से में? बादशाह ने मेरी तितली परी को कैद कर लिया है। मैं उसे आजाद कराने जा रहा हूँ। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। क्या पता मैं तुम्हारे किसी काम आ जाऊं। ठीक है, चलो। लेकिन मैं कहाँ बैठूं? घुस घुस, मेरे कान में घुस। बिल्ली भी उसके कान में घुस जाती है और राजा आगे का सफर तय करता है। कुछ ही दूर चलता है कि उसे शेर मिलता है। राजा भैया, इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो? राजा उसे भी सब बताता है और वो भी राजा के कान में घुस के उसके साथ चल पड़ता है। राजा आगे का सफर तय करने लगता है। कुछ ही दूर जाता है कि उसे प्यास लगती है और वो समंदर के पास रुक जाता है। राजा भैया, आज इतने गुस्से में क्यों हो और कहाँ जा रहे हो? बादशाह ने मेरी तितली परी को कैद कर लिया है। मैं उसे आजाद कराने जा रहा हूँ। अच्छा, चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। ठीक है, चलो। लेकिन मैं कहाँ बैठूं? घुस घुस, मेरे कान में घुस। इस तरह सारा समंदर भी उसके कान में घुस जाता है। कुछ ही देर बाद बादशाह का महल आ जाता है। बादशाह सलामत, कहाँ हैं आप? बाहर आएं। आपने मेरी तितली परी को क्यों कैद किया है? राजा बादशाह के महल के बाहर शोर मचाने लगता है। जब बादशाह को पता चलता है तो वो खूब हंसता है कि इतना छोटा सा राजा मेरा क्या बिगाड़ सकता है। ठीक है, उसे महल में ले आओ और मुर्गियों के पिंजरे में बंद कर दो। सारी रात मुर्गियां इसे चोंच मारेंगी तो खुद ही मर जाएगा। सिपाही ऐसा ही करते हैं और जब सिपाही चले जाते हैं तो राजा बिल्ली को कहता है, चलो री बिल्ली, तुम्हारी ज़रूरत आई। बिल्ली राजा के कान से बाहर आती है और सारी मुर्गियों को मार डालती है और राजा मज़े से सो जाता है। सुबह जब सिपाही राजा को देखने आते हैं तो ये देखकर परेशान हो जाते हैं कि राजा तो मज़े से सो रहा है और सारी की सारी मुर्गियां मरी हुई हैं। सिपाही बादशाह को जाके ये बात बताते हैं तो बादशाह हैरान होता है। चलो, कोई बात नहीं, ऐसा करो, उसे रात बकरियों के पास छोड़ दो। बकरियां उसके ऊपर चढ़ के उसको मार देंगी। सिपाही ऐसा ही करते हैं और सिपाही के जाने के बाद, चलो भाई शेर, अब तुम्हारी बारी आई। शेर बाहर आता है और सारी बकरियां मार देता है। अगले दिन सिपाही ये देखकर बहुत हैरान होते हैं
कि राजा तो मजे से सो रहा है और सारी बकरियां मरी हुई हैं। वो बादशाह को जाके बताते हैं। बादशाह भी बहुत हैरान होता है। ऐसा करो, इसको हाथी के साथ रख दो, हाथी उसको अपने पैरों तले रौंद देगा। सिपाही ऐसा ही करते हैं और सिपाही के जाने के बाद राजा चिंटी को आवाज लगाता है, चलो भाई चिंटी, अब तुम्हारी बारी आई। चिंटी निकलती है और हाथी की सूंड में घुस जाती है। हाथी बेचारा तड़प तड़प के मर जाता है। दूसरे दिन जब सिपाही राजा को देखने आते हैं तो हाथी मरा हुआ होता है और राजा मजे से सो रहा होता है। सिपाही भागे भागे जाके बादशाह को बताते हैं। बादशाह को बहुत हैरत होती है कि वो इतना छोटा हो के ऐसा कैसे कर रहा है। राजा को पिंजरे में डाल के मेरे कमरे में रख दो, सारी रात मैं उसे अपनी नज़रों के सामने रखूंगा और सुबह होते ही कत्ल करवा दूंगा। सिपाही ऐसा ही करते हैं और जब रात होती है और बादशाह सो जाता है तब राजा समंदर को आवाज देता है, चलो भाई समंदर, अब तुम्हारी बारी आई। सारा समंदर निकल के बादशाह के कमरे में फैल जाता है। बादशाह डूबने लगता है। आपने मेरी तितली परी को कैद किया है ना, जब तक आप उसे आज़ाद नहीं करते मैं ऐसे ही आपको परेशान करता रहूँगा। अच्छा बाबा, मैं तुम्हारी तितली परी को आज़ाद कर दूंगा, तुम ये सारा समंदर वापस ले लो। राजा समंदर को अपने कान में वापस घुस जाने के लिए कहता है और देखते ही देखते सारा समंदर उसके कान में वापस घुस जाता है और बादशाह राजा को उसकी तितली परी वापस लौटा देता है और राजा अपनी तितली परी को लेकर वापस जंगल लौट आता है और फिर से तितली परी दरख्त पे बैठ के रोज गाना गाने लगती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस तरह की और भी अच्छी अच्छी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।